हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ए वर्कर अर्न्स ₹18,000 इन 15 मंथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच विल द वर्कर अर्न इन 7 मंथ्स। तो क्वेश्चन में देखिए जो डाटा दिया गया है उसमें मंथ्स है हमारा 7 मंथ्स। तो ये डाटा हमें दिया गया है। तो एक चीज़ याद रखिए, जो नोन डाटा होता है उसको हमेशा हमें लेफ़्ट साइड में रखना है और जो अननोन डाटा होता है उसको राइट साइड में रखना है। मैं प्रीवियस एग्जांपल्स में भी आपको एक्सप्लेन की हूँ कि जो क्वेश्चन में हमारे पास डाटा है उसको हमें लेफ़्ट साइड में रख के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस केस में देखिए जो मंथ्स वाला डाटा है वो क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए मंथ्स जो है उसको हम लोग ऐसे लेफ्ट साइड में रखेंगे। जो अननोन है उसके लिए हम लोग राइट साइड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इक्वल टू नहीं है, लेकिन हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो मंथ से ही करेंगे और ग्रेजुअली क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे इन 15 मंथ्स द वर्कर अर्न्स ₹18,000। अभी 1 मंथ के लिए फाइंड करेंगे, फिर 7 मंथ्स के लिए। इन 1 मंथ द वर्कर अर्न्स, मैं जैसे समझाई थी प्रीवियसली, बैक से हम लोग लेके डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ₹18,000 बाय 15 ऐसे। अभी 7 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। इन 7 मंथ्स द वर्कर अर्न्स, तो इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ₹18,000 बाय 15 इंटू 7। तो ये हमारा होगा रुपीज़। अभी कैंसिलेशंस करेंगे हम लोग। तो क्योंकि अमाउंट एक रुपीज़ में निकलेगा तो हो सकता है 15 और जो 18,000 है वो कैंसिल हो जाए, आप ऐसे सोच सकते हैं। और 18,000 डिवाइडेड बाय 15 करके ट्राई कर सकते हैं, या ग्रेजुअली इसको सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग पहले 3 से करेंगे, तो 3 5 या 15, 3 6 या 18 है और 3 0 से, इसलिए 3 0 यहाँ पे आएगा। तो ये 6,000 डिवाइडेड बाय 5 और एक बार हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 6,000 डिवाइडेड बाय 5 अगर करेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 1, ये 0 नीचे आएगा 10। तो 5 2 जा 10 माइनस करेंगे, ये 0, ये नेक्स्ट 0 आएगा। मैं इसको यहाँ दिखा रही हूँ बिकॉज यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है। तो 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1, ये 0 आएगा। 5 2 जा 10, तो अभी ये जो 0 है ये नीचे आएगा। तो 5 0 जा 0 माइनस करेंगे, ये 0 होगा, फिर और एक 0 नीचे आएगा। तो 5 0 जा 0 माइनस करेंगे, ये 0। तो इसको 5 के साथ कैंसिल करने से हमारा आंसर 1200 होगा। तो 5 1 जा 5, ये 1200 है। अभी 1200 इंटू 7 हमें करना है, तो हम लोग 12 इंटू 7 कर सकते हैं। जो आंसर आएगा उसमें 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। 7 2 जा 14, 4 रख के 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। तो ये ₹84, 2 ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये ₹8400 होगा। Therefore the worker earns ₹8400 in 7 months। ऐसे आंसर होगा। अगर आप डायरेक्टली 18,000 को 15 के साथ कैंसिल करना चाहें तो आप 18,000 बाई 15 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग 18,000 बाई 15 कर सकते हैं। तो ऐसे 15 1 या 15 माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 3,
ये ज़ीरो नीचे आएगा तो 15 टू जा 30, माइनस करेंगे ये ज़ीरो, अभी ये ज़ीरो नीचे आएगा तो 15 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस करेंगे, फिर ये नेक्स्ट ज़ीरो नीचे आएगा तो 15 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस करेंगे ज़ीरो। तो ऐसे भी अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 18,000 बाय 15 तो उसका आंसर भी 1200 आएगा। Therefore the worker earns rupees 8400 in 7 months। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, in how many months will he earn rupees 3600। तो यहाँ पे देखिए जो नोन डाटा है वो रुपीज़ वाला है, इसे रुपीज़ का जो डाटा क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग स्टार्टिंग में रखेंगे या लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे रुपीज़ 18,000 इज अर्निंग इन 15 मंथ्स, तो रुपीज़ 1 इज द अर्निंग इन 15 बाय 18,000 मंथ्स। ऐसे अभी रुपीज़ 3600 दिया गया है तो रुपीज़ 3600 इज द अर्निंग इन 15 बाय 18,000 इंटू 3600 करेंगे, इक्वल टू 2020 कैंसिल हो जाएंगे, और ये देखिए 180 है 36 है तो 18 इंटू 2 हमारा 36 है, 18 इंटू 2 36 है, 2 8 जा 16, 6 रख के 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 18 से कैंसिल करेंगे, 18 2 जा 36, 18 10 जा 180, तो ये 18 2 जा 36, ये 18 10 जा 180। अभी 2 और 10 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ऐसे 5 और 15 को कैंसिल करेंगे, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर होगा 3 मंथ्स। ये 3 बचता है लास्ट में, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो 3 मंथ्स आंसर होगा। देयरफॉर द वर्कर विल अर्न रुपीज़ 3600 इन 3 मंथ्स। ऐसे अगर आप इतना कैंसलेशन ना करना चाहें तो यहाँ देखिए जैसे 15 और 180 बचता है, तो ये देखिए 15 बाई 180 इंटू 36 ऐसे बचता है, तो 15 और 180 कैंसिल हो जाता है, तो 180 डिवाइडेड बाई 15 अगर करेंगे, 15 1 जा 15, माइनस करेंगे 8 माइनस 5 3, ये ज़ीरो नीचे आएगा, 15 2 जा 30, माइनस करेंगे ज़ीरो, तो 12 होता है। तो अब चाहें तो ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 15 1 जा 15, 15 12 जा 180, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो इसमें भी आंसर 3 मंथ्स आएगा। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपको याद है कि 15 इंटू 12 हमारा 180 है, तो ऐसे आप डायरेक्टली कैंसिल करके एक ही स्टेप में कैंसिल कर लीजिए और आंसर्स लिख लीजिए। पहले ज़ीरो को कैंसिल कीजिए, फिर ये बचेगा 15 बाई 180 इंटू 36, तो 15 और 180 को कैंसिल कीजिए, फिर सेकेंड स्टेप में 12 और 36 को कैंसिल कीजिए, तो उसमें भी आंसर आपका 3 मंथ्स आएगा। तो यहाँ आंसर है 3 मंथ्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, फाइंड द वेट ऑफ 80 सच बुक्स। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है वो 80 बुक्स है, तो बुक्स वाला पार्ट हमारा स्टार्टिंग में रहेगा, या ये नॉन क्वांटिटी है तो लेफ्ट साइड में रहेगा, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, वेट ऑफ 72 बुक्स इक्वल टू 9 kg, वेट ऑफ 1 बुक इक्वल टू 9 बाई 72 kg, ऐसे। देन क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेट ऑफ 80 सच बुक्स, तो वेट ऑफ 80 बुक्स इक्वल टू 9 बाई 72 इंटू 80 इक्वल टू, अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, तो इक्वल टू 10 kg। Therefore the weight of 80 such books is 10 kg। ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर है 10 kg।
हाउ मैनी बुक्स, ये भी क्वेश्चन है, हाउ मैनी बुक्स विल वे 6 kg। तो जो डाटा दिया गया है वो kg में है, इसलिए kg वाला पार्ट हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे या लेफ़्ट साइड में उसको लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 9 kg इज़ द वेट ऑफ 72 बुक्स, ये डाटा दिया गया है। तो 1 kg इज़ द वेट ऑफ 72 बाई 9 बुक्स। क्योंकि हमें बैक से लिखना है, ये डाटा को पहले लिखना है, बाय का सिंबल देना है, फिर उसके बाद 9 लिखना है। तो 1 kg इज़ द वेट ऑफ 72 बाई 9 बुक्स। तो 6 kg इज़ द वेट ऑफ 72 बाई 9 इंटू 6 इक्वल टू, कैंसिलेशंस करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो 8 इंटू 6 हमारा 48 होता है, तो 48 बुक्स आंसर होगा। तो 6 kg इज़ द वेट ऑफ 48 बुक्स, देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे 48 बुक्स विल वे 6 kg, या 6 kg इज़ द वेट ऑफ 48 बुक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 57900 स्क्रूज इन द month of April 2015. The factory produces the same number of screws every day. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फैक्ट्री ने जो मंथ ऑफ अप्रैल है उसमें 57900 स्क्रूज प्रोड्यूस किए, और ये जो फैक्ट्री है वो सेम नंबर ऑफ स्क्रूज एवरीडे प्रोड्यूस करता है। तो ये जो 57900 जो स्क्रूज प्रोड्यूस हुए वो मंथ ऑफ अप्रैल में प्रोड्यूस हुए, जिसमें कि 30 डेज होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्क्रूज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 8 डेज। तो यहाँ देखिए, यहाँ मंथ है, यहाँ डेज है। तो पहले हमें जो मंथ है ये अप्रैल का, उसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इक्वल टू 30। अभी क्वेश्चन में डेज का डाटा दिया गया है, इसलिए डेज वाला जो पार्ट है हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे उसको। ये नोन डाटा है इसलिए हम लोग उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इक्वल टू 30, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 30 डेज इक्वल टू 57900, screws produced in 1 day equal to 57900 by 30, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि हम लोग बैक से लिखते हैं, ये जो है इसको पहले लिखते हैं, बाय का सिंबल देते हैं, फिर उसके बाद 30 डिनोमिनेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट है स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 8 डेज इक्वल टू 57900 बाय 30 इंटू 8 इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी ये देखिए 5 + 7 12 + 9 21, और यहाँ पे 3 है, तो यह 0 को मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि एनीथिंग एडेड टू 0 सेम नंबर होता है। तो ये जो 3 है और ये जो 5790 है वो कैंसिल हो सकते हैं। अभी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 579 डिवाइड बाई 3 करेंगे। चलिए मैं 0 भी ले लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 3 1 जा 3 माइनस करेंगे, 5 - 3 2, ये 7 नीचे आएगा। 3 9 जा 27 माइनस करेंगे, ये 0, अभी 9 नीचे आएगा। 3 3 जा 9 माइनस करेंगे, ये 0, अभी ये 0 नीचे आएगा। 3 0 सा 0 माइनस करेंगे 0। तो इसका आंसर है 1930। अभी जो 1930 है उसको हम लोग 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 193 इंटू 8 हम लोग कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें एक 0 ऐड कर लेंगे। और यहाँ से मैं इक्वल टू रिमूव कर देती हूँ, यहाँ आंसर लिखूँगी। तो 193 इंटू 8 करेंगे, 8 3 जा 24, 4 रख के 2,
8 9 जा 72 प्लस 2 74, 4 रख के 7, 8 1 जा 8 प्लस 7 15, तो 1544 होता है। ये 193 इंटू 8 है, लेकिन हमारे पास 1930 है, तो हम लोग ये जो आंसर है 1544 उसमें एक ज़ीरो ऐड करेंगे, तो आंसर होगा 15440। तो लास्ट में लिखेंगे द फैक्ट्री प्रोड्यूस 15440 स्क्रूज इन 8 डेज। अभी बी पार्ट इसका है, इन हाउ मेनी डेज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 34740 स्क्रूज। तो यहाँ पे जो डाटा है वो स्क्रू का डाटा है, तो हम लोग जो नंबर ऑफ स्क्रूज है उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 5790 जो स्क्रूज वर प्रोड्यूस्ड इन 30 days, one screw was produced in 30 by 57900 days, ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है 34740, तो 34740 screws were produced in 30 by 57900 into 34740। अभी 0 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कैंसिल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जैसे मैं डिवीज़न में दिखाई थी 5790 डिवाइडेड बाई 3 1930 है, तो 579 को अगर 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 193 आएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे पहले, 3 1 जा 3, ये 193 आएगा। अभी यहाँ पर 3474 है और यहाँ पर 193 है, तो हम लोग ट्राई करते हैं 3474 और 193 को डिवाइड करके क्या कैंसिल हो सकता है वो देखने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 3474 डिवाइडेड बाय 193, तो 193 1 जा 193 माइनस करेंगे 7 माइनस 3 4, 4 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 14 माइनस 9, तो ये 5 होगा। यहाँ पर अभी 2 है, 2 माइनस 1 1, ये 4 नीचे आएगा। अभी देखिए 193 इंटू 8 अगर हम लोग करेंगे तो 8 3 जा 24, 4 रख के 2, 8 9 जा 72 प्लस 2 74, 4 रख के 7, 8 1 जा 8 प्लस 7 15, तो 3474 193 से जब डिवाइड होता है पहले 1 जाता है तो ये 193 आता है, फिर इसको माइनस करने से 154 आता है, फिर ये 4 आएगा 1544, तो 193 8 जा 1544 माइनस करेंगे 0, तो इसका आंसर 18 आता है। तो 193 1 जा 193, 193 18 जा 3474, तो इसका आंसर होगा 3474 जो स्क्रूज वर प्रोड्यूस्ड इन 18 डेज, ऐसे। तो लास्ट में लिखें therefore 34740 स्क्रूज वर प्रोड्यूस्ड इन 18 डेज, ऐसे आंसर लिखेंगे। तो ये हमारा वर्कशीट 3 ख़त्म होता है।